नहीं बेटा। ओके, अपने सभी फ्रेंड्स को जी भेज दीजिए लिंक दोबारा से। आई होप सुब्रा जी सभी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अपने सभी फ्रेंड्स को बेटा जी भेज दीजिए लिंक ये लिंक जितने अपने फ्रेंड्स को बेटा जी भेज सकते हो भेज दीजिए, क्योंकि अब हम सिर्फ एक ही चैप्टर कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, अब आवाज़ सही आ रही है? सैम गुड इवनिंग बेटा। अब आवाज़ आ रही है बेटा सबको? कहीं अब तो नहीं है ना ऐसा कि भाई अभी भी आवाज़ नहीं आ रही सर? अब तो मुझे भी पता चल रहा है कि आवाज़ आ रही है मेरी। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए बेटा जी फिर बिना किसी देरी के अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर दीजिए बेटा जी इतने में। ठीक है, और शुरू करते हैं बेटा जी अब बस बिना किसी टाइम वेस्टेज के। देखो हम लोगों ने जो टॉपिक हमारा चल रहा था बेटा, ठीक है, मैं उसी टॉपिक पर बेटा जी वापस से आता हूँ। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा जी वो क्या था? हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में बेटा जी पढ़ना शुरू कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, बेल्जियम के बारे में हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी कि बेल्जियम के अंदर जी मतलब कौन कौन सी कंट्रीज थी, ये हमारे सामने चार्ट पड़ा पर बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री थी, वो 4 देशों का बाउंड्री शेयर करती है। वहां पर एक एरिया फ्लैमिश एरिया था, एक वेलोनिया था। फ्लैमिश के अंदर डच लोग रहते थे जो 59% थे, वेलोनिया में फ्रेंच लोग रहते थे जो 40% लोग थे। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल ब्रसल्स थी, ब्रसल्स के अंदर बिल्कुल अलग शहर था, वहां पर फ्रेंच लोग 80% थे और डच लोग वहां पर 20% थे। लेकिन फ्रेंच के पास वहां पर बहुत ज्यादा पावर थी, बहुत ज्यादा पैसा था, जिसकी वजह से वहां पर 1950-60s के अंदर वहां पर थोड़े से झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, वहां पर कन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाते हैं, जिनकी वजह से उन्होंने सोचा कि लेट्स डिवाइड आवर पावर। तो यहां से ये टॉपिक शुरू होता है हमारा एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, यहां तक मेरा जी मुझे लगता है आवाज यहां पर आनी मेरा जी बंद हो गई थी, तो यहीं से मेरा जी हम लोग शुरू कर रहे हैं। एकोमोडेशन बेल्जियम का मतलब है कि बेल्जियम के अंदर उन सालों के अंदर उन लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए थे। याद रखना बेटा ये चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बेटा जी एग्जाम के अंदर बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और बेटा जी जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो को लाइक कर दिया था बेटा जी वो इस वीडियो को भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें फटाफट। ठीक है, लाइक जरूर आना चाहिए बेटा। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि अपन लाइक ही ना करें, तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा के रखो बेटा, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाता है, इजीली मिल जाएगा आप लोगों को। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर कराऊंगा, कल को मैं सेकंड और थर्ड चैप्टर आपको जो मैंने साथ में मैं आई विल ट्राई कि मैं पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, 2 अलग अलग चैप्टर साथ में कैरी करूंगा, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला अलग चैप्टर करवाएंगे, तो थोड़ा सा ना डिवाइड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ओके बेटा। सर हमें तो वो वीडियो देखकर ही सारा चैप्टर समझ आ गया था। ओके बेटा, ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा। देखो अभी समझ लो एकोमोडेशन बेल्जियम में, बेल्जियम गवर्नमेंट ने 1970 से लेकर 1993 या 1992 तक बेटा जी उन्हें 4 मेजर चेंजेस किए थे, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स की थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 टाइम। देखो ये ना 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन बन जाता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंजेस किया गया था, तो 4 बार चेंजेस किए गए थे 1970 से लेकर 1993 के बीच में। और इन्हीं चेंजेस को बोला गया था एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के बाद इनको बोला गया था। लेकिन ये चेंजेस किए क्या गए थे, कौन कौन से चेंजेस किए गए थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? सबसे पहली बात बोला जी, सबसे जो पहला चेंज किया गया था, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इन लोगों को मैंने जी क्या कर दिया गया था, इक्वल कर दिया गया था। किन लोगों को इक्वल कर दिया? डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को मैंने जी वहां पर इक्वल कर दिया कि आपके भी मिनिस्टर, अगर इनके मिनिस्टर 10 है तो इनके भी मिनिस्टर 10 रहेंगे। सबसे पहला। दूसरा, कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए थे बेटा जी हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए कि भाई कोई भी सिंगल गवर्नमेंट या फिर सिंगल जो कम्युनिटी है वो यूनिलेटरली अकेले मिलकर चेंजेस नहीं कर सकती है, ये इसी के अंदर का पार्ट है बेटा। दूसरा जो चेंज किया गया था बेटा जी मेनली वो ये चेंज किया गया था बेटा जी, सॉरी तीसरा जो चेंज किया था वो मेनली ये किया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट को अलग से पावर दी गई, मींस कि स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी सबॉर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बड़ा ये ना वर्ड जरूर यूज करना, सबॉर्डिनेट मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग रहेगी, दोनों एक दूसरे की पावर में बड़ी टांग नहीं गिराएंगे। अगर ये लोग काम कर रहे हो तो भाई अपना अपना काम करो, ये लोग काम कर रहे हो तो ये लोग अपना काम करो, बीच में मत।
ठीक है। तो ये बड़ा जी थोड़ा सा ध्यान में रखा गया था, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला जो पॉइंट था बड़ा जी वो क्या था कि ब्रसल्स के अंदर एक सेपरेट इलेक्ट मतलब जो सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट था बड़ा जी, जिसे बोला गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया था। याद रखना, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसे बड़ा जी नाम दिया था, क्या दिया गया था नाम, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसे नाम दिया गया था। चलिए ठीक है जी, बड़ी बहुत अच्छी बात है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मेन काम क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक कोई अपना अलग अलग काम करेगा भाई, आप अलग काम करो, मैं अलग काम करता हूँ, ठीक है। तो सभी का अलग अलग काम था, तो ये मेरे थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, ठीक है, कि जो जिस जाति का है, मतलब जो जिस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं वो उस लैंग्वेज में जाओ, उस बंदे के पास जाओ, अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ, हमारा काम हो जाएगा। अब इसकी वजह से ना मतलब बेल्जियम के अंदर ये लगा के चलो कि बहुत ज्यादा इजी हो गया काम करना, वहां पर बड़ी पावर इतने स्मूथली तरीके से डिवाइड हो गए, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। और जब कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बड़ा जी खत्म हो गए, इसी चीज को बड़ा जी सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझा गया। और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन जो एक बड़ा जी संगठन है बहुत बड़ा यूरोप के देशों का, ठीक है, उन्होंने अपना मेन हेडक्वार्टर ब्रसल्स के अंदर बनाने की डिमांड की, क्योंकि उन्हें पता चला कि भाई यहाँ पर तो यार बड़ी पीस रहती है, तो इसी वजह से हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन वाज मेड इन द ब्रसल्स इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर जी आपका अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम जी बहुत इजी तरीके से जी खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा देश आता है जी, वो हमारे पास आता है श्रीलंका। देखो श्रीलंका जी एक आइलैंड नेशन है, ये छोटी सी जी बात होती है जो हमें बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं भी देखो बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि जी मेरा टारगेट है कि मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम तुम लोगों का वेस्ट हो गया पहले, ठीक है, इशारों में, ठीक है। तो अभी मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट हाँ इस वीडियो में एक चीज जरूर है कि इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे, वो मैं आपको इसी में जी बता दूंगा, ठीक है। तो श्रीलंका बड़ा जी क्या है, एक आइलैंड नेशन है, ठीक है। ये बड़ा जी हमारे इंडिया के साउथ में पाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु के बिल्कुल साउथ में बड़ा जी। इसकी पॉपुलेशन अराउंड ऑफ 2 करोड़ के लगभग लगभग आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और एक आप लोगों से मेरा बड़ा जायजा क्वेश्चन बड़ा जी, आप लोग मुझे बताना कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, ठीक है, विच इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, फटाफट कोई बता सकते हैं बेटा, बिना नेट से सर्च किए हुए, फटाफट कोई भी बच्चा बड़ा जी। मनीत गर्ग, मनीत गर्ग बड़ा जी आप मतलब आपका नेम क्या है, रियल नेम क्या है बड़ा आपका, क्योंकि मैं मनीत गर्ग या कौन से स्कूल से हो, तो आई जस्ट वांट टू नो दैट। बिल्कुल सही जवाब है जी मनीत का, कोलंबो, ठीक है। मनीत, अच्छा, परवीना एंड युवराज, ओके बेटा, ओके 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 बेटा, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन भी, हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन है, ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे कर व्हाट्सएप कर देना, आई विल सी इट, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो, हु, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन अभी तक कहीं पर भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सिंपल समझे बड़ा जी, कैपिटल ऑफ श्रीलंका वाज कोलंबो, ठीक है। तो ये बड़ा जी इसका रहेगा। चलिए भाई, सिंपल सी बात को बड़ा जी अगर हम सिंपल आगे बढ़िए अगर हम समझते हैं, तो आगे बढ़ जी हमारे पास क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ये हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी एथनिक कंपोजिशन अलग तरीके की थी। तो यहाँ पर ना एथनिक वर्ड क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते थे। यहाँ पर ना एक बात याद रखना, सिन्हाला जो थे वो कंप्लीटली बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। सिन्हाला जो थे वो कंप्लीटली बुद्धिस्ट को मानने वाले थे। जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानते थे, याद रखना, तमिल्स जो थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मानते थे। और जो क्रिश्चियंस थे वो उसमें सिन्हाला वाले लोग भी बैठे थे और तमिल वाले लोग भी बैठे थे। मेरा भाई यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला के लोग अंदर बड़ी बुद्धिस्ट थे, कुछ 1-2% लोग बड़ा जी इसके भी बैठे थे, वहां पर क्रिश्चियंस के भी बैठे थे, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पर कितने कितने परसेंट थे, देखो अगर आप बात करोगे सिन्हाला की, अगर आप बात करोगे तो 74% लोग सिन्हाला बोलने वाले थे। तमिल्स बेटा जी बोलने वाले लोग जो थे वो 18% थे, और जो क्रिश्चियन बोलने वाले लोग थे बेटा जी वो 7% थे। तो यहाँ पर आपके 100% लोग कंप्लीट हो जाते हैं। बट हाँ, यहाँ पर जो तमिल्स थे वो 2 तरीके के थे, याद रखना, तमिल्स कितने तरीके के थे बेटा जी, 2 तरीके के तमिल्स थे। अब ये जो 2 तरीके के लोग हैं बेटा, अब ये है कौन से बेटा जी,
ठीक है। अब यहाँ पर आप ये मत कह देना कि सर हिंदू और मुसलमान ये मतलब दो तरीके के, तो यहाँ पर बेटा जी यहाँ पर तमिल्स और एक थे इंडियन तमिल्स, ये दोनों वर्ड अलग अलग है बेटा, नेटिव तमिल और इंडियन तमिल। नेटिव तमिल्स कौन से होते हैं, जो इंडिया के मतलब सॉरी जो श्रीलंका के खुद मतलब वहीं के रहने वाले, जिनका जन्म भी वहीं पर हुआ है, जिनके पूर्वज भी वहीं के थे। लेकिन इंडियन तमिल्स वो लोग थे जो लोग कभी पहले इंडिया में रहते थे, जिनके मतलब जिनके मम्मी पापा या दादा दादी पहले इंडिया में रहते थे, बट वो अब लोग शिफ्ट हो गए हैं कहाँ पर बेटा जी, जाके श्रीलंका में किसी काम की वजह से, क्योंकि उस टाइम मेरी बॉन्डेड लेबर होती थी तो लोग बेटा जी इधर उधर चले जाते थे, तो इस वजह से जो लोग वहां गए थे उन्हें इंडियन तमिल्स भी बोला गया था। अब होता क्या भाई, जो सिन्हाला वाले थे, अब उन्होंने कहा था भाई हम तो अपनी पावर को शेयर नहीं करेंगे, हम 74% है, हम 74% मैजोटेरियनिज्म के साथ अपनी सरकार को चलाएंगे। शगुन हेलो हाय बेटा, ठीक है। तो बेटा ये सिंपल समझो कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो ना भाई अपनी सरकार बनाएंगे, 74% है, वो हमारी मेजोरिटी है, हम लोग अपनी सरकार के साथ चलेंगे, ठीक है। हम किसी को पावर नहीं देने वाले। हम यहाँ पर जो ऑफिशियल धर्म रहेगा वो हम किसको बना देंगे, कहते हैं बुद्धिस्ट को बना देंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना देंगे, बुद्धिज्म को बना देंगे। तो उन्होंने ये एक्ट बेटा जी 1956 के अंदर उन्होंने ये एक्ट पास किया था, जिसके अंदर उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, जिसमें उन्होंने तमिल्स को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया था कि भैया आप लोग तो निकलो यहाँ पर, ठीक है। क्या आप पढ़ा रहे हैं बेटा जी, आई थिंक सो वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा भी है, चैप्टर 1 ऑफ पावर शेयरिंग, जिसका टॉपिक चल रहा है श्रीलंका वाला, ठीक है। तो सिंपल समझो बेटा जी कि सिन्हाला बेटा जी उन्होंने क्या कहा कि आज के बाद पूरे के पूरे श्रीलंका के अंदर किसका राज चलेगा, सिन्हाला कम्युनिटी वालों का राज चलेगा, बुद्धिस्ट धर्म को माना जाएगा। बुद्धिस्ट को ठीक है जी, आप अपने रिलीजन को मानो, बाकियों को हम आजादी नहीं देंगे बनाने की, ठीक है भाई। और उन्होंने बेटा जी क्या कहा कि भाई उन्होंने अपने, और सबसे बड़ी बात है एक बात ये याद रखना ना कि उन्होंने ये चेंज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जितने भी तमिल्स लोग थे उनको एलिनेटेड फील होने लगा कि यार नहीं यार हमारे साथ तो बिल्कुल अलग व्यवहार हो रहा है। तो उन्होंने डिमांड की थी उस टाइम पे सेपरेट एलएम की, एलएम मतलब तो स्टेट की डिमांड की, जिसको नहीं सिन्हाला गवर्नमेंट ने क्लियर कट मना कर दिया, कहते जी हम आप लोगों को ये सुविधा नहीं दे सकते, आप लोग अपना देख लो जैसे मर्जी चला लो। इसमें वजह उन लोगों को लगा यार ये तो बिल्कुल हमारे साथ गलत हो रहा है, तो जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था LTTE। अगर किसी को भी पता है LTTE की फुल फॉर्म जी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना बेटा जी कि LTTE की फुल फॉर्म बेटा जी क्या है, ठीक है। फटाफट बेटा जी बताएंगे LTTE की बेटा जी फुल फॉर्म बेटा जी क्या है, ठीक है। फटाफट फटाफट जल्दी से जल्दी, जिन जिन बच्चों को पता है फटाफट बेटा जी बताइए, ठीक है। तो याद रखिए बेटा ये तमिल वालों के अंदर के बेटा उन्होंने क्या करी, LTTE बेटा जी अपना उन्होंने बनाया, और उन्होंने बड़ी मेन डिमांड की थी बेटा जी कि भी हमें ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ये बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर के अंदर बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पूरे का पूरा श्रीलंका दे दे, उन्होंने कहा कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है और जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट है कहते वो हमें दे दो। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, बिल्कुल सही जवाब है जी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, बिल्कुल सही जवाब है जी। आपने उन्होंने ये जी पार्टी बनाई थी, तमिल्स के द्वारा पार्टी बनाई गई थी, ठीक है। उन्होंने कहा था भाई नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा हिस्सा है कहते वो हमें दे दो जी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमें भाई एजुकेशन के अंदर लगा लो चाहे जॉब्स में लगा लो, कहते हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दो। उन्हें हर चीज की प्रॉपर डिमांड की भी, हमें तो देखो जी सारा कुछ चाहिए, लेकिन सिन्हाला वाले कहते हैं हम देते नहीं। अब सिन्हाला वाले एक तरफ हो गए, तमिल्स वाले एक तरफ हो गए, जिनकी वजह से दोनों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अगर कभी भी किसी भी देश की दो कम्युनिटीज आपस में लड़ती हैं, याद रखना अगर किसी भी देश की दो कम्युनिटीज आपस में लड़ती हैं उसे हम बोलते हैं बेटा सिविल वॉर बोलते हैं। याद रखिए उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सिविल वॉर बोलेंगे, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि भाई दो कम्युनिटीज एक देश के अंदर लड़ी है, जैसे इंडिया में भी हुआ था, मतलब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ पड़े थे, और इंडिया और पाकिस्तान जिसके से बना था 1947 के दौरान, ठीक है। अब इस दौरान बड़ा जी बहुत सारे लोग बड़ा जी मर गए थे, बहुत सारी फैमिलीज को बड़ा जी बोला गया कि भी आप लोग हमारा देश छोड़ के चले जाओ जी, हम तो आपके मतलब पास नहीं रह सकते, ये है वो ऐसे है वैसे है, ठीक है। कहते आप तो निकलो जी यहाँ से, रिफ्यूजी बना दिया, यहाँ पर एक वर्ड होता है कि रिफ्यूजी, उनको रिफ्यूजी बना दिया गया, और बहुत सारे लोगों को अपने घर भी फिर छोड़ने पड़े थे उसी वजह से। तो यहाँ पर यार दोनों एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल पढ़े, ठीक है। ये चैप्टर का जी ऑलमोस्ट हो गया, चलो 70% ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है। दोनों चैप्टर में मेरा दोनों टॉपिक में बात समझो, बेल्जियम ने पावर को शेयर किया, वो लोग सुखी शांति रहने लगे। मतलब अपना अगर मैं पंजाबी में हूँ तो मतलब मजे दी लाइफ जीन लगे, कहना भाई साहब तेरी भाई का बल्ले बल्ले ते बाकी सारे थल्ले थल्ले, ठीक है।
लेकिन वहीं पर जो श्रीलंका था उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया, जिस वजह से वहां पर कंफ्लिक्ट राइज हो गए। तो अब क्वेश्चन माइंड में बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि पावर को शेयर करना ही क्यों चाहिए। अब यही चीज बड़ी देखो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखो पावर शेयरिंग के बड़ी मेनली दो कारण होते हैं, प्रूडेंशियल और मोरल। अगर आपको इसको एक देखो डिटेल जाननी है पूरी की पूरी, आपकी ब्रज जी एवरग्रीन के अंदर इसके पूरे को पूरा मतलब आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन को एक्सप्लेन करके दिया गया है। बट मैं आपको मेन मेन चीज ही बताता हूँ कि मोरल रीजन क्यों कहे गए हैं और प्रूडेंशियल क्यों कहे गए हैं। और याद रखना बड़ा ये क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा जी मतलब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ देना, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसमें दो आप पॉइंट्स बनाओगे, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना कि अगर हम पावर को शेयर नहीं करते तो कंफ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, बट ड्यू टू दिस देयर आर टू मेन बेसिक रीजंस, ठीक है, जिनकी वजह से हमें पावर को शेयर करना चाहिए। वन इज प्रूडेंशियल, वन इज मॉरल। तो सबसे पहले अगर हम प्रूडेंशियल रीजन की बात करेंगे, पावर शेयरिंग इज गुड because it helped to reduce the possibility of conflict among the different social groups। बात ना मैं पल्ले बांधो इस बात को, देखो मैंने बहुत सिंपल सी लाइन में आप लोगों को चीज को क्लियर करने की ट्राई की है कि पावर शेयरिंग करना इस वजह से ही अच्छा होता है क्योंकि इसकी वजह से कंफ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये बड़ा जी आपका क्या हो गया, प्रूडेंशियल रीजन। मतलब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि आपके मतलब का कारण है, जो उसमें आपका मतलब छिपा हुआ है। लेकिन वहीं पर मोरल का तो यार ये क्यों करना ही चाहिए, मतलब ये आपका करते क्यों है, क्योंकि भाई एक बात समझो, डेमोक्रेसी क्या कह रही है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ऑब्वियस सी बात समझो ना, अगर ये तीन चीजें बेसिक लेकर अगला चल रहा है तो आप लोगों को ये टेंशन की बात नहीं है कि वो क्यों चल रहा है, कैसे सर जी ऐसे थोड़ा ना होता, तो ये है वो। सिंपल समझो कि ये रीजन क्या है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये इसका बड़ा सबसे बेसिक रीजन है बेटा, और कोई मतलब मेन रीजन नहीं होता, बस यही मेन रीजन है इसका, ठीक है। अगला बड़ा ये टॉपिक आपका आता है जी मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर आपके चार टॉपिक्स हैं और ये आई थिंक सो 10 मिनट के अंदर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अब ये टॉपिक बड़ा जी है क्या, देखो पावर को शेयर करने के हमारे पास टोटल चार तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, चार, ठीक है। अब चार कौन कौन से, सबसे पहले आपका पता होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। देखो मैं पहले आप लोगों के दो एक्सप्लेन करूंगा बहुत ज्यादा डीप जाके, क्योंकि इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा अगला चैप्टर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बेटा जी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को। देखो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसको बेटा जी हम लोग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ये वर्ड याद रख लेना, ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। और हॉरिजॉन्टल में ये होता है बेटा जी, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है जिसमें तीन लेवल होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। याद रखना, देखो अब ये सेम लेवल पर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तीनों अपनी पावर अलग अलग रखते हैं, बट किसी की भी पावर किसी से भी ज्यादा नहीं है। ना तो लेजिस्लेचर की पावर ज्यादा है, ना एग्जीक्यूटिव की पावर ज्यादा है, ना ही जुडिशरी की पावर ज्यादा है। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट वगैरह आ जाते हैं जहां पर सारे के सारे कानून बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है जी वो लोग होते हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि जी पुलिस वाले हो गए, ठीक है, या फिर एमपी एमएलए हो गए, ये सारे के सारे जो भी मतलब लागू करवाने का काम करते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर, वो एग्जीक्यूटिव है। चलो लागू हो गया, लेकिन यार अब जब लोगों के ऊपर लागू करोगे तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे ना। और वो जो कन्फ्लिक्ट्स बताता हूँ मेरा जी, तो जो ये कन्फ्लिक्ट्स आएंगे उसको सोल्व करने का काम कौन करेगा जी, हमारा आगे जुडिशरी उसको सोल्व करेगा। तो जुडिशरी क्या करता है, इन कन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करता है। अब एक बात समझो, लेजिस्लेचर से कोई गलती हुई, एग्जीक्यूटिव ने सही कर दी, एग्जीक्यूटिव से कोई गलती हुई, जुडिशरी ने ठीक कर दी। अगर कल को जुडिशरी से कोई गलती हो गई तो उसको कौन सही करेगा, तो वो वापस से सही करेगा उसको कौन, लेजिस्लेचर सही करेगा, ठीक है। तो ये रही पूरा का साइकिल होगा। तो कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, सबकी पावर एक दूसरा बंदा मिलकर क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। इसी वजह से हम इस सिस्टम को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। याद रखना सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलेंगे। इसमें मतलब कुछ ज्यादा मतलब बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस इतनी सी ही बात है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए जी, चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं सर, हमें बहुत अच्छे से पता चल गया, ठीक है बेटा।
लेजिस्लेचर की पावर को चेक करेगा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की पावर को चेक करेगा जुडिशरी, जुडिशरी की पावर को चेक करेगा कौन बेटा जी, लेजिस्लेचर। ठीक है, बात सिंपल तरीके से समझो। ठीक है, यहां पर इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो, एल ई जी। एल की पावर को चेक करेगा कौन, ई चेक करेगा, ई की पावर को जे चेक करेगा, और जे की पावर को चेक कौन करेगा जी, एल करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक दूसरे की पावर को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जिनसे उनकी पावर में क्या है बड़ा जी, हमेशा बैलेंस बना हुआ है। इसी वजह से सिस्टम को भी क्या बोल देते हैं, चेक एंड बैलेंस मेथड या सिस्टम इस मेथड को बोल देते हैं। ठीक है, आई होप सो जी आप लोगों को ये टॉपिक इतना सा जी क्लियर हुआ हो। यहाँ पर जी हॉरिजॉन्टल के बारे में इससे ज्यादा हमारे पास डिटेल नहीं है आपकी बुक के अंदर। दूसरा आपका टॉपिक आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। देखो वर्टिकल को बोला जाता है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो याद रख लेना, इन तीन को बोला जाता है ऑर्गन्स। ये एक एक नंबर वाली चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी कल को आपको। इनको बोला जाता है ऑर्गन्स। लेकिन जब आप बात करोगे आपके सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, जब आप इधर की बात करोगे तो ये बड़ा जो होते हैं हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये देखो एक बात समझो, जब मैंने इसको बनाया तो मैंने इसको इस तरीके से रखा था, लेकिन अब जब मैंने इसको बनाया तो मैंने इस तरीके से रखा, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है बड़ा, टीयर्स, ये टीयर्स नहीं होता, ये टायर्स बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अगर आपको मतलब ज्यादा प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, टायर TIERS। ठीक है, टीयर तो नहीं आंसर थोड़ा ना बोलेंगे यार, बात समझो सिंपल यार। ठीक है, तो ये स्पेलिंग जब आप बोलोगे उसको टीयर्स बोलना है, बट लिखते टाइम जब आपने टायर लिखना है, टायर। ठीक है ना, टायर्स। ओके, अब आई होप सो जी आप लोगों को मेरी वर्डिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब बात को समझना सिंपल तरीके से कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। हमारे इंडिया में ज्यादा पावर किसके पास होती है, सेंट्रल के पास होती है। सेंट्रल सबसे टॉप लेवल होता है। उससे कम पावर होती है स्टेट के पास होती है, उससे कम पावर लोकल लेवल के पास होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जी जितना जितने नीचे आते जाएंगे उतना बड़ा जी पावर क्या होती जाएगी, बड़ा जी कम होती जाएगी। इसी वजह से इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बड़ा जी दूसरा बड़ा जी नाम हम क्या दे सकते हैं, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जी कौन सा होता है हमारे पास, याद रखना कौन सा होता है, सेंटर, जिसमें सबसे ज्यादा पावर दी जाती है। जिसमें ये प्रधानमंत्री मोदी वगैरह आते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल लेवल है। जिसमें जी हमारे नैब सिंह सैनी जी आ रहे हैं, जितने भी सीएम हैं वो सारे के सारे स्टेट लेवल पर आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे हमारे एमएलए की, जरनैल सिंह जी की अगर बात करेंगे तो वो लोकल लेवल पर आ रहे हैं। तो बेटा मेरा एक अलग 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 लेवल पर ये इस तरीके से काम किया जाता है। चलिए, थर्ड हमारे पास जो जी टॉपिक आता है इसका वो आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखो ये अब याद रखना अलग अलग टॉपिक है। पहले हमने कहा पावर शेयरिंग अमंग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ी किसमें, वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ी। और अब हम पढ़ रहे हैं अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि जैसे कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई रिलीजियस ग्रुप में मतलब कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप है, अगर हम उसके अंदर पावर को शेयर कर देते हैं, जैसे कि हमने बेल्जियम के अंदर किया। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने इसका सोशल ग्रुप्स में पावर डिवाइड करने का एग्जांपल कौन सा लिखोगे आप, सीधा सीधा बेल्जियम का एग्जांपल चाहिए देना बेटा, जिसमें हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर दे दी। उससे बेस्ट एग्जांपल ना कोई और हो सकता है और ना ही होगा। ठीक है, अगर है आपके नोन में आप लोग बेटा जी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ मेन बेटा जी आप लोग अगर बेल्जियम वाला लिखता है, आपको बेल्जियम की स्टोरी भी पता है, आप उसको बड़ी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। आई विल से मेरी तरफ से मैं आप लोगों को ये कहूंगा, पेपर में लेंथ भी साथ में देखी जाएगी और कंटेंट भी। तो कंटेंट बेटा आपको बेल्जियम को ऑलरेडी ज्यादा पता है, तो उसमें लेंथ भी आप लोग बना पाओगे और कंटेंट भी एक अच्छा आप लोग लिख पाओगे। तो मेरे हिसाब से बेल्जियम। ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम का जिसका एक अच्छा एग्जांपल है, जिसमें उन्होंने सोशल ग्रुप्स को हर एक को अलग अलग पावर उन्होंने बांट दी थी। ठीक है, चलिए ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप्स। ये चौथा टॉपिक और ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक भी है बेटा। ठीक है, इसके बाद मेरा जी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, जो भी बच्चे बेटा जी वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि
एक अच्छे लेवल तक उनकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बाकी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी बाकी तब हो जाएगा, ठीक है। बट अपने फ्रेंड्स को जरूर बोले मेरा कि डेली की डेली क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। कई बार बड़ी लिंक आने में देरी हो जाती है, या फिर कई बार मैं आप लोगों को लिंक नहीं भी शेयर कर पाऊँ, तो बेटा जी मैं ये आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइव क्लास आने वाली है। तो आप लोग बेटा जी याद रखिए कि 7 बजे के बाद ही लाइव क्लास आएगी, मतलब अप्रोक्स 7:30 8, ठीक है। कल से टाइमिंग हो सकती है शायद 7:45 या 8 की हो जाए, ठीक है, क्योंकि कल से बेटा जी वापस से कोचिंग शुरू है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कोचिंग सेंटर को, तो 6 to 7 बजे 10th का बैच लगेगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि अब बेटा जी सारी रिवीजन होनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए जी, वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में पावर जब डिवाइड करेंगे तो बेटा जी वो किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो कंपटीशन में देखो, अगर एक बात समझो यार, अकेला बंदा हूं मैं पावर में, पूरे रतिया में एसएसटी का मान लो मैं अकेला टीचर हूं, तो भाई वो वाला काम है ना आजकल तो चला हुआ है, झुकेगा नहीं, है ना। तो भाई फिर मैं तो अपने राज में चलूंगा ना। लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि रतिया में टीचर्स बहुत है, बट आपको बड़ा जो फन के साथ आपके पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता सके वो एक है, ठीक है, रतिया एरिया में, ठीक है। चलो मजाक की बात रही, बहुत सारे टीचर्स हैं और सभी टीचर्स अच्छे हैं, बस हर एक का अपने अपने पढ़ाने का तरीका और बच्चों के समझने का तरीका है, ठीक है। तो कंपटीशन में जी पार्टीज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। नहीं बेटा देखो, किसी भी टीचर का हम लोग नाम नहीं लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छे टीचर है वो भी, ठीक है। गुरदीप मैम है, बहुत सारे टीचर्स हैं और भी हैं जो बहुत सही पढ़ाते हैं। बस वही है कि बच्चे की समझ होती है, अगर किसी को मेरी समझ में आ रही है तो थैंक यू, ठीक है, आप लोगों को मेरी समझ में आ रही है, अगर मैम की समझ आ रही है तो उधर की आ रही है, तो ठीक है ना बेटा, वो अपना अपना एक चॉइस होती है। तो बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, आप जिससे मर्जी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस मैं इतना कहूंगा कि भाई मेरे पास आओ तो एक चीज सोच के आना कि रिजल्ट सर को हमें करना पड़ेगा। और मैं आज फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ वीडियो पे जुड़े रहते हैं एंड तक, और अगर आप 99 और 100 लेकर आते हैं, चलो आज एक और चीज बोल रहा हूँ, 98 भी अगर आप लेकर आते हैं, तो बेटा जी मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर जरूर मिलेगा, ठीक है। उसमें गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, देखो, ठीक है ना, सोच के देखो, सरप्राइज, ठीक है। तो चलिए भाई, तो वेरियस प्रेशर ग्रुप्स में क्या करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते हैं कि भाई देख भाई डिसीजन चेंज कर ले, ठीक है। अगर डिसीजन चेंज नहीं करेगा हम लोग अल्लाह बोल देंगे। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा क्या है, किसान आंदोलन, ठीक है। आप लोग बहुत इजीली ले सकते हो कि जब उन्होंने 3 बिल वाला कानून आया था तो उन्होंने बड़ा जी प्रोटेस्ट वो लोगों ने किया था, तो प्रेशर ग्रुप्स बनाए उन्होंने कि हम सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है, कि भाई नहीं यार ये काम करो, ये हमें अलग से करना है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, ट्रेड यूनियंस में आप लोग बना सकते हो, जैसे स्टूडेंट यूनियंस होती है बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में आप लोगों ने देखा होगा, स्टूडेंट्स अपनी यूनियन बना लेते हैं स्कूल से, अगर कोई बात मनवानी होती है, जैसे कॉलेज वगैरह में होता है, ठीक है। कॉलेज में क्या करते हैं, इलेक्शन होते हैं, वो लोग अपनी यूनियन बना के बैठ जाते हैं कि चलो भाई साहब हल्ला बोल दो, ठीक है। ऐसी किसान यूनियन है बड़ा, ऐसी ट्रक यूनियन है, टैक्स मतलब जो गाड़ियों की यूनियंस अलग होते हैं, तो हर एक की अलग अलग यूनियंस बनी होती हैं जो अपना एक प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए बड़ा, ठीक है। एंड आई होप सो बड़ा जी यहाँ तक के बड़ा जी टॉपिक में आप लोगों को सारा चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी बेटा जी बिल्कुल नवदीप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों के लिए अलग से आएगी बेटा, ठीक है। मतलब उसमें आप लोगों के जितने भी सिविक्स के मतलब 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो मुझे लगता है कि भाई इनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, उसकी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अलग से लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए जी, इसी के साथ बड़ा जी आपका ये चैप्टर यहाँ पर बड़ा जी खत्म हो जाता है। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो बड़ा जी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि सर ये हमारा डाउट है एक, तो वो आप लोग अभी ले लीजिए बड़ा जी डाउट, अगर किसी को कोई भी डाउट हो। वरना बड़ा जी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों से लाइक सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जितना बड़ा जी लाइक सब्सक्राइब आप लोग चैनल को करवाओगे उतना बड़ा जी आप लोगों के लिए भी अच्छा है ना। हर बच्चे ने 10-10 का टारगेट लिया हुआ है, तो करवाओ भाई। यार नहीं यार आज नहीं हुए, मजा नहीं आया आज वाली वीडियो में तो भाई। बेटा जी आपका बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हु वाज द प्रिंसिपल, मैंने आपको यही क्वेश्चन में जी कहा था कि आप ये मुझे क्वेश्चन जी मुझे भेज देना, ठीक है। एक बार व्हाट्सएप कर देना आपने कहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ा है, मुझे वो सोर्स भेज दीजिए,
ठीक है। मैं आप लोगों आपको बेटा जी पर्सनली जरूर जवाब दे दूंगा, वरना कल वाला जो सेकंड चैप्टर की वीडियो आएगी मैं आप लोगों को उसमें लिंक जरूर डाल दूंगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को बड़ी प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि भाई क्या है किस तरीके से। इसके अलावा जी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी का कोई भी डाउट? चलिए फिर ठीक है बेटा, आई होप सो बेटा जी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। सॉरी बेटा जी पहले आप लोगों को मतलब थोड़ा सा आज 2 चैप्टर करवाने थे, थोड़ा बीच में म्यूट वाला सेशन आ गया आज, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम लोग बाकी चीजों को बेटा जी कल कवर अप करेंगे, ठीक है। कल सेकंड चैप्टर हम लोग कवर अप करेंगे, साथ में बेटा जी आई विल ट्राई कि कोई भी एक इजी चैप्टर जो जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए। कल मैं मतलब हाँ कल 1 सवा घंटे की क्लास रहेगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ पहले ही, कि कल को हमें ये ना लगे कि भाई सर तो लंबी गवर्नमेंट ले गई। फेडरल गवर्नमेंट में जी आप लोगों को भैया मैं कल को अच्छे से समझाऊंगा टॉपिक, ठीक है। क्योंकि फेडरलिज्म चैप्टर के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरा जी फेडरल गवर्नमेंट सीन समझ में आ जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट होती क्या है, यूनिटरी क्या होती है। और वो चैप्टर एक्चुअली में आप लोगों में से मतलब मुझे ये लगता है कि भाई जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी, ओके। तो फिर बड़ा जी मिलेंगे फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू बड़ा जी जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ, अपने दोस्तों से बड़ा जी लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर एलिगेटर। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताते आज बेटा, चलो 2 4 क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने करना ही है चाहे जो हो जाए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर डिफरेंसेस, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने करना है, ठीक है। तीसरा बड़ा जी अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, अलायंस गवर्नमेंट बड़ा जी सेकंड चैप्टर का बेटा ये अलायंस गवर्नमेंट मतलब जो है वो सेकंड चैप्टर के अंदर सब कुछ बड़ा जी कवर होएगा, ठीक है। जेंडर रिलीजन बड़ा जी आपका होएगा, ये लगा के चलो कल परसों परसों को बड़ा जी करवाऊंगा जेंडर रिलीजन वाला कास्ट वाला जो चैप्टर आपका परसों, ठीक है। परसों को बड़ा जी, हाँ परसों को जाएगा वो चैप्टर आपका, कोई दिक्कत मत मानो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल जिसमें मोरल और प्रूडेंशियल रीजंस आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन के अंदर डिफरेंसेस, ठीक है। ये मेन 3 क्वेश्चन है जो आपको किसी भी हाल में बड़ा जी इस चैप्टर के छोड़ने नहीं। एक एक नंबर में देखो कुछ भी आ जाए वो श्योरिटी नहीं होती, बट हाँ जो आपके 3 में या 5 में अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है, 2 में अगर कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो मुझे लगता है कि इन 3 टॉपिक्स में से बनने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। बाकी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आएंगी बड़ी तब आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के